वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चा पार्टी आगे हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो फ्रैक्शन से पहले हम नॉर्मल नंबर्स पे चलते हैं, है ना, डिवीजन के रूल के बारे में। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि हमारे पास 12 है ना। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हम सबको मालूम है कि हमारे पास जो आंसर है वो 3 आता है। बट इसको हमने अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि मैं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, कि मैं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आंसर 3 आ जाए, है ना। कि 4 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे 4 है कि 4 मतलब कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 12 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है हमारे पास 12 आ जाए। तो हमें सब मालूम है ना, कि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3 आते हैं। ये तो नॉर्मल नंबर्स। अब हम 1 बाय 1 फ्रैक्शन के साथ काम करना सीखेंगे, है ना। 1 बाय 1 हम फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, आगे है हमारे पास फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कि 1 है, हमने इसको डिवाइड करना है 2/3 से, है ना। तो इसका मतलब क्या बना कि जो ये 2/3 है, इस 2/3 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है हमारे पास वो 1 आ जाए, है ना। तो हमें 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा कि अगर 2 कट जाए और 3 कट जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे आपके पास 3 लिखा हुआ है ना, तो मैं ऊपर 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नीचे मैं 2 लिख देता हूँ। तो अगर मैं 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 2/3 के साथ, तो आंसर जो होता है हमारे पास वो ये वाला नंबर था। तो आंसर कितना आता है, 3/2 आता है ना। तो ये बात हमने सीखी कि 1 को कैसे लेके आया जाता है। तो अभी देखो बच्चों, हम इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या है, 3। 3 को हम किसके साथ डिवाइड करें कि जो आंसर है हमारे पास, 3 को हम किससे डिवाइड करें, मतलब 3 को हमने डिवाइड करना है 2/3 से। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार 2/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 3 आ जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको 3 बनाना है तो सबसे पहले हम 1 बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं, है ना। तो वो 1 देखिए कैसे बनेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय। तो 1 कैसे बनता है, इसका रेसिप्रोकल करके कि यहाँ पे 3 और नीचे 2। अगर हम 2/3 को 3/2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। बट हमें चाहिए कितना, 3, है ना। तो पहले तो हमने 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से, ताकि 1 आ जाए। अब 1 से 3 कैसे बनता है, जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। और अब की बार जो ये पूरा नंबर है यही हमारा पूरा आंसर होगा। तो ये पूरा हमारे पास कितना आ रहा है, 3 3 इज द 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है कि हमारे पास 4 है, इसको हमने डिवाइड करना है 5/6 के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 5/6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम 1 बना लेंगे। तो 5/6 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमारे पास 1 बन गया, बट हमें 4 चाहिए। तो 1 तो है ही है, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास एक पूरा वो नंबर आ जाएगा।
इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब 5/6 को अगर हम 6 4 24 डिवाइडेड बाय 5, 25/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आगे है हमारे पास कि 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना। इसका मतलब क्या है कि 1/2 को हम किस नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई, ताकि जो आंसर है हमारे पास वो 1/5 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसे ही 1 बनाएंगे। 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो अभी तक ये हमारे पास 1 बन जाएगा, बट मेरे को 1/5 चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नया नंबर बना वो आया हमारे पास 2/5। यहाँ पे नंबर क्या आया, 2/5 हमारे पास एक नंबर आया, है ना। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे 1/5 था, जब मैंने इसको डिवाइड किया 1/2 के साथ, जो आंसर आया है वो क्या आ गया, 2/5 आ गया। मतलब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1/5 है, जो आपके पास ये डिवाइड का साइन है, जो आपके पास ये डिवाइड का साइन है, आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और जो ये 1/2 है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो 2/1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/5। और एग्जांपल्स देखते हैं हम अभी। तो देखिए, अब जैसे ये है ना, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि मैं 3/5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर जो है वो 2/3 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम वही 1 बनाएंगे, है ना। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से, इधर उधर, है ना। तो अभी तक ये हमारे पास 1 बन जाएगा, पर हमारे को तो 2/3 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए, है ना, तो ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आया, 5 2 10, 3 3 9। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, है ना, कि जो 2/3 था, जब ये डिवाइड किया गया 3/5, तो जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये आंसर आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये डिवाइड होता है ना, ये एक तो ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पे जो नंबर बना हुआ है 3/5 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो क्या बन गया, 5/3 बन गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 10/9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा होता है 2/3, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। जिस नंबर के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर। और उसके बाद इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, कि ये 5 बाई मल्टी डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, और इसको जो सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कोशिएंट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर हमारे पास a/b एक फ्रैक्शन है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं c/d के साथ, है ना, तो क्या करते हैं हम कि c/d है हमारे पास, इसको हम किस नंबर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, कि जो आंसर है वो a/b आ जाए, है ना। आंसर क्या आ जाए, a/b। तो सबसे पहले मैं 1 बनाऊंगा, तो 1 बनाने के लिए मैं d और c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अभी मेरे को क्या चाहिए, a और b चाहिए। 1 तो ये 1 बन गया, a/b से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास, यू मैंने रेड में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास
कि जब a को हम b से डिवाइड करेंगे c डिवाइडेड बाय d वो किसके इक्वल हो जाता है, d अपॉन c मल्टीप्लाई बाय a अपॉन v के इक्वल हो जाता है। बट मेरे को पता है चाहे मैं a को d से मल्टीप्लाई करूँ या a को d से, तो मेरे पास जो है वो a मल्टीप्लाई बाय d ही बन जाएगा। यहाँ पे c है, यहाँ पे b है, मैं इसको b मल्टीप्लाई बाय c लिख सकता हूँ। और हमको ये भी मालूम है कि ये क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय d। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सीधा हमने ये रिजल्ट बना लिया कि अगर हमारे पास a अपॉन बी डिवाइड हो रहा है c अपॉन डी के साथ, अगर हमें इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला है इसको हम सेम रखेंगे, फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे, डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जो c अपॉन डी है इसका रेसिप्रोकल करके d अपॉन c आ जाएगा। तो हमेशा अब जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास डिवीजन वाले वो हमने इसी तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, अब बेटा जो हमने हमारे ये मेथड सीखे हैं, दैट इज एज द मेथड एंड द फॉर्मूलाज फॉर द एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस दैट यू लर्नड अर्लियर, दिस मेथड एंड द फॉर्मूला फॉर द डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस इन द जर्नल फॉर्म। हम ना जो भी हमने ABCD में फॉर्मूले सीखे गए हैं वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबसे पहले हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, दैट इज द ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, उन्होंने ही हमारे को ये सब कुछ बताया था सबसे पहले कि जैसे आपको अगर सोल्व करना है कि 2/3 है, डिवाइड करना है आपको इसके 3/5 के साथ, तो ब्रह्मपुत्रा ने ही हमको ये बताया था कि इसको कैसे, ब्रह्मगुप्ता जी का जो फॉर्मूला है कैसे सोल्व किया जाता है कि 2/3 को 2/3 ही रखा जाए, यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए, और जो ये 3/5 है ना, उसको क्या लिखा जाए 5/3, उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए। फिर 2 को हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 10/9 आंसर। तो होप सो बच्चों आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं बेटा अब हम अगले लेक्चर में।